नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनमोल जानकारी के एक नए और फ्रेश जानकारी में। दोस्तों, आज हम आपको एक और वनौषधि वृक्ष के संदर्भ में जानकारियां देंगे। तो यह वृक्ष है, इसको हम जानते हैं अमलतास के नाम से। इसके पुष्प को हेमपुष्पा भी कहा जाता है क्योंकि सोने की तरह से इसके फूल होते हैं। तो यह अमलतास को लगभग आयुर्वेद के हर जो आयुर्वेद जानने वाला व्यक्ति है वह इसका प्रयोग करता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी का जबरदस्त आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार इसके फूल सोने की तरह होता है उसी प्रकार यह आपको भी सोने की तरह चमका सकता है। कहने का मतलब है आपको यह पौधा धनवान बना सकता है, आपके बड़े से बड़े बीमारी को, दुख तकलीफ को जड़ से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ कि कब्ज की समस्या है। रोगों का कारण भी हमारा पेट है। सबसे पहले बीमारी प्राय पेट में ही प्रारंभ होती है और उसके बाद में जो आपका पूरा शरीर है, पूरा सिस्टम है, वह खराब हो जाता है। पेट को ठीक रखने के लिए यदि आयुर्वेद के अंदर जितने भी औषधियों का वर्णन है हम समझाते हैं। प्रमुख औषधियों में अमलतास की गणना है। अमलतास विशेष करके जो प्रभाव दिखाता है आपके जो पाचन तंत्र है, डाइजेशन सिस्टम है, उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आराम से यह पंसारी के यहाँ मिल जाता है, जहाँ जड़ी बूटी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती है। जैसे आप देख रहे हैं, यह सूखी हुई फली है, यह ताजी फली है। इसको तोड़ करके निकाल ले। निकालने के बाद में उस गुदे को भिगो दे, फिर अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे वह बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपके पेट की समस्या के लिए, कब्ज के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अमलतास है, तो अमलतास की जो फली है, तो इसके जो गुदा होता है अंदर का, इसको तोड़ करके निकाल ले। निकालने के बाद में 8 से 10 मुनक्का और अमलताज का 15 से 20 ग्राम गुदा, उस गुदे को रात को भिगो दे। उसको अच्छी तरह से मसल करके यदि आप नियमित रूप से पीते हैं तो कुछ समय में आप देखेंगे कितनी भी भयानक आपकी कब्ज की शिकायत है, धीरे धीरे जो आंतों के अंदर जो एंजाइम्स नहीं बनता है वह बीमारी पूरी तरह से आपकी ठीक हो जाएगी। यह प्रयोग आप छोटे से बच्चे से लेकर के जो गर्भवती स्त्रियां होती है उनके लिए बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। कई बार जो प्रेग्नेंट हमारी माताएं बहनें होती है उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि विरेचन की तेज औषधियां नहीं ले सकते हैं, वह पेट साफ करने के लिए कोई तीक्ष्ण चीजें नहीं ले सकती है। उस सारी स्थितियों में यदि अमलतास की फली को रात को भिगो करके सुबह मसल करके उनको पिला दिया जाता है तो उनका पेट भी साफ हो जाएगा। यह बहुत ही उत्तम प्रयोग है। या जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे कि दूध पीते हुए बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी समस्या रहती है क्योंकि इसके जो गुदा होता है वह काफी, इसमें मिठास भी होती है। खाने में बहुत कड़वा नहीं लगता, बकबक नहीं लगता, अच्छा सा लगेगा। इसके अंदर एक मिठास होती है, तो आप आराम से उसका सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसको खा सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चूर्ण वगैरह जो चीज हम देते हैं वह चूर्ण जो है वह बच्चे बड़ा मुश्किल से खा पाते हैं। पेट साफ करने के लिए हम बात करें त्रिफला या दूसरे चूर्ण की, तो उनको थोड़ा सा कसैला या बकबक लगता है। मैं समझता हूँ कि वह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, कोई भी व्यक्ति एलोवेरा और आंवले का जूस पी करके अपना पेट ठीक कर सकता है, अपने डाइजेशन सिस्टम और अपने कब्ज को दूर कर सकता है। पर जो आयुर्वेद में जो दिव्य औषधियाँ हैं, उन औषधियों में अमलतास भी मुख्य औषधि है जो आपके डाइजेशन सिस्टम और आपके पेट को अच्छी तरह से ठीक कर सकता है, ठीक रख सकता है। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे आबाल वृद्ध कैसे भी हो, चाहे वह रोगी हो, चाहे वह कैसे भी व्यक्ति हो, छोटे बच्चे हो, आबाल वृद्ध, रोगी हो या जवान, माताएं बहनें या पुरुष भी कोई भी हो, यह अमलतास के सेवन से अपने पेट के सिस्टम को ठीक कर सकता है। इतने छोटे बच्चे, जैसे मान लो कि 2-3 महीने की बच्चे हैं जो अभी सिर्फ माँ का ही दूध पीते हो और कुछ भी आहार नहीं ले पाते हो, ऐसे बच्चों को भी यदि अमलतास की फली को अंदर का गुदा निकाल करके नाभि के चारों तरफ लगा देने से ही काफी आराम से उनका पेट साफ हो जाता। पेट में दर्द है, सूजन है, उसमें लाभ हो जाता है। यदि छोटे बच्चे को पेट में बहुत अफारा है, वह दर्द रहता है, उसकी वजह से बच्चा परेशान हो रहा है और मोशन भी नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक सरल सा उपाय है कि थोड़ी सी मात्रा में हींग ले ले, अमलतास का गुदा ले ले, अमलतास के गुदा में हींग को मिला ले, मिलाकर के नाभि के चारों तरफ लेप लगा दे। उससे देखेंगे आप आराम से बच्चे को मोशन हो जाएगा और पेट की अफारा की वजह से, पेट के किसी भी कारण से दर्द हो, उसकी वजह से वह परेशान है, तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह बहुत ही निरापद और बहुत ही सरल प्रयोग है। तो दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इससे पहले सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर जरूर। तो दोस्तों दूसरी बात, यह हाथों के घाव को भी भरता है, तो उसमें आपको दोनों चीज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा धनिया, तो 1-2 ग्राम धनिया और 15 से 20 ग्राम जो अमलतास का गुदा रात को पानी में भिगो दे मिट्टी के बर्तन में। देखिए मिट्टी का जो बर्तन होता है वह दूसरे जो किसी भी तरह का किसी भी धातु का बना हुआ बर्तन होता है, वह बर्तन उसके कुछ भी अंश उसके अंदर औषधि गुणों में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। वह चाहे सकारात्मक हो या किसी तरह से नकारात्मक हो, पर मिट्टी के अंदर वह बात नहीं होती है। तो मिट्टी के बर्तन के अंदर लगभग आप 15 से 20 ग्राम गुदे को भिगो दीजिए और उसमें 5 ग्राम लगभग धनिया को 5 ग्राम से भी कम डाल सकते हैं। आप 1-2 ग्राम धनिया भी डाल सकते हैं। इसको आप रात को भिगो करके सुबह उसको सिर्फ नित करके पिए। सुबह उस पानी को पीते हैं तो उससे आपकी जो एसिडिटी के प्रॉब्लम हो, कितनी भी भयानक एसिडिटी क्यों ना हो, वह एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और पेट भी ठीक हो जाता है। तो धनिया और अमलतास का प्रयोग, हालांकि धनिया की मात्रा आप 1 से 2 ग्राम भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धनिया लेने से वह थोड़ा सा आपके सर्दी जुकाम भी वो उससे होने की संभावना रहती है। जिनको अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम गुणकारी प्रयोग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा 1-2 ग्राम धनिया और 15 से 20 ग्राम जो अमलतास का गुदा, इसको मिलाकर के आप 400 ग्राम पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दे। सुबह मसल करके फिर उसको छान करके उसको आप नियमित रूप से सुबह खाली पेट पिए, तो आप देखेंगे कि कितनी भी भयानक आपको एसिडिटी है, कितनी भी भयानक आपको अंदर रातों में घाव है, चाहे सूजन है, चाहे किसी भी तरह की अंदर इन्फेक्शन है, उसमें इससे मिलेगा भरपूर लाभ। बहुत ही दिव्य प्रयोग है, बहुत ही गुणकारी प्रयोग है आपके एसिडिटी के लिए। और अमलतास की जो फूल है उसकी आप सब्जी या चटनी भी बना करके खा सकते हैं, और इसकी जो कोमल पत्तियां आती है इसकी भी सब्जियां बनाई जा सकती है, और वह आपके पेट के रोगों के लिए, आपकी बीमारी के लिए बहुत ही लाभकारी है। और दूसरी बात, क्योंकि अमलतास बहुत ही गुणकारी है, तो अमलतास के फूलों को सुखा करके पाउडर बना करके भी यदि आप साथ साय सेवन करते हैं, तो इससे भी आपका पेट और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। इससे जो गर्मी जन्य रोग है वह ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगर स्किन में, त्वचा में जलन हो रही है या कहीं पर सूजन है, तो आप अमलतास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, तो जहाँ पर प्रभावित अंग है वहाँ पर इसके पत्ते को रगड़ना है। तो पत्ते को रगड़ने से जलन, सूजन एवं दर्द ठीक हो जाएंगे। दाद होने पर भी इसके के पत्ते को रगड़ने से दांत ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बार बार बुखार आता है, एवं इम्यूनिटी के कमी के वजह से अनेक प्रकार रोग होता है, दोस्तों इस पेड़ को छाल फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो इसके लिए आपको इसके छल और फल लेना है और इसे अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद पानी में उबालना है, अच्छी तरह से उबाल लेना है, जब तक पानी आधा नाना रह जाए तब तक उबालना है। उसके बाद इस पानी को ठंडा होने के बाद छानकर करके सेवन करना है, तो इससे इम्यूनिटी तेजी से बढ़ता है। और दोस्तों इसे दिन में 2 बार अवश्य ले, जब तक रोग के लक्षण रहते हैं तब तक इसका प्रयोग करते रहें, तो इससे आपके इम्यूनिटी में काफी सुधार होता है। तो यह थी इससे मिलने वाले आयुर्वेदिक फायदे। अब जानते हैं इसके अलावा इससे मिलने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर स्किप मत करना, क्योंकि इधर और भी अच्छे जानकारी सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, इसके फली को यदि शुक्रवार के दिन लाकर धन स्थान में रखने से धन में कभी भी कमी नहीं होता है, एवं अन्न भंडार में रखने से कभी भी अन्न की कमी नहीं होता। दोस्तों बहुत से वश में करना चाहते हैं या किसी को अपना बात मनवाना होता है, तो इसके फूल से पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को अपने माथे पर लगा ले, तो जहाँ भी जाइए आपके तरफ लोग आकर्षित होंगे, लोग आपके बात मानने लगेंगे। एवं सभा में इसे लगा करके जाते हैं, सभी लोग आपके बात सुनेंगे, आपके ही चर्चा वहाँ पर होंगे। तो की को वश में करने के लिए इस प्रयोग को करके अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों इसके बाद बहुत से बोलते हैं, दोस्तों बहुत से लोग कम उम्र में ही बूढ़ा जैसे दिखने लगते हैं, 40 की उम्र में 50-60 जैसे दिखने लग जाते हैं। अगर आप भी हमेशा जवान जैसा दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरा युवा जैसे दिखे, तो आप अमलतास के जड़ को, छोटे जड़ को गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि नित्य कर्म करने के बाद इसके जड़ को पीले कपड़े में यदि धारण करते हैं, तो आप हमेशा युवा जैसे रहेंगे, आपके चेहरा हमेशा युवा जैसे दिखेंगे। दोस्तों यह प्रयोग हमारे कई धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। दोस्तों जो हमें कमेंट करते हैं और पूछते हैं, गुरुजी हमारे पर्स हमेशा खाली रहता है, क्या करें, हम काम तो करते हैं लेकिन कम की तुलना में हमारे पैसा पास टिक नहीं पाता, तो क्या करे। तो दोस्तों आप इसके पत्ते तोड़कर ले आना है और अच्छी तरह धोकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके गुरुवार के दिन आपको अपने पर्स में रखना है।
तो इससे आपके पर्स हमेशा पैसों से भरे रहेंगे एवं कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी पैसे को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है तो इस प्रयोग को करके जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको भी लाभ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही जानकारी में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखना। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाए। इससे हमारे देश में आज आयुर्वेद की जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैले। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।